एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर यूं बिल्कुल थोड़े ऐसे ही रुपए मिलते टा। उन रुपयों ऐसे ही वे लोग ठीक ऐसे ही खाना भी नहीं खा पाते टा। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में ऐसे ही कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज ऐसे ही टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो यूं सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी ऐसे ही कहा, मिनुस हमें यह ओखली राजा के खेत ऐसे ही मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ ऐसे ही लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न यूस दंग ऐसे ही खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निडाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने यूस ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान ऐसे ही पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख ऐसे ही रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर यूं बिल्कुल थोड़े ऐसे ही रुपए मिलते टा। उन रुपयों ऐसे ही वे लोग ठीक ऐसे ही खाना भी नहीं खा पाते टा। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में ऐसे ही कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज ऐसे ही टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो यूं सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी ऐसे ही कहा, मिनुस हमें यह ओखली राजा के खेत ऐसे ही मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था।
राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ ऐसे ही लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न यूस दंग ऐसा ही खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी, जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निडाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने यूस ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान ऐसा ही पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख ऐसा ही रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर यूं बिल्कुल थोड़े ऐसे ही रुपए मिलते थे। उन रुपयों ऐसे ही वे लोग ठीक ऐसे ही खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में ऐसे ही कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज ऐसे ही टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो यूस सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी ऐसे ही कहा, मिनुस हमें यह ओखली राजा के खेत ऐसे ही मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ ऐसे ही लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न यूस दंग ऐसा ही खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी, जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निडाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने यूस ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान ऐसा ही पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख ऐसा ही रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर यूं बिल्कुल थोड़े ऐसे ही रुपए मिलते थे। उन रुपयों ऐसे ही वे लोग ठीक ऐसे ही खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया।
राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में ऐसा ही कुछ जमीन दे दी, खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज ऐसा ही टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो यूं सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी ऐसा ही कहा, मिनुस हमें यह ओखली राजा के खेत ऐसा ही मिली है। जिसकी जमीन है, उसी की यह ओखली भी है। इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल